एक बार योग निद्राम जदा विष्णु जगत एकार्णवी कृते, जब पूरे संसार को एकार्णव बना दिया था, माने सृष्टि जो है सृष्टि प्रलय हो गया था, लय हो गया था, जल ही जल था सब जगह। अस्थिर शेष मभदत कल्पांते भगवान प्रभु, कहते हैं उस कल्पांत में भगवान जो है विष्णु जब शेष सज्जा पर सोए थे, तदा द्वावसुरो घोड़ो विख्यातो मधुकैटवो, उसी समय उनके दो असुर जो है उनके विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, भगवान विष्णु के कान से दो असुर उत्पन्न होते हैं और नाम उनका मधुकैटव, विख्यातो मधुकैटवो, मधुकैटव नाम से वो विख्यात थे। सनाभि कमले विष्णु, वह जो दोनों राक्षस था वह भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न, कमल पर स्थित जो ब्रह्मा जी थे उनको देख करके सनाभि कमलो विष्णु कमले विष्णु से तो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तासुरो चोक्तो प्रसुप्तम च जनार्दनम, अब जो है सो उनको जो है खाने के लिए मारने के लिए दोनों असुर प्रहार करता है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी डर करके इधर देखते हैं कि ये दोनों असुर सामने आ गया और भगवान सोए हुए हैं, तब क्या करें, तो भगवान को कई बार उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन भगवान उठते नहीं। ऐसा देवी दुर्गा सप्तशती में आया है, संक्षेप में इसमें आया है। देवी भागवत के अनुसार जब वह दोनों प्रकट होता है भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटव, तो चारों तरफ देखता है तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। उसी समय बिजली के समान छिटकता है बिजली के समान, तो वह दोनों उसको मंत्र मान लेता है और उसका जप करने लगता है। जप करते करते जो आकाशवाणी होती है, जो जगदम्बा आकाशवाणी करती है और उनको कहता है वरदान मांगो, तो वो दोनों जो है वरदान में मांगता है कि मैं मरूं नहीं, माने मेरा मृत्यु ना हो, तो कहती है भगवती कि ऐसा हो नहीं सकता। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो इस संसार में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तब वो कहते हैं कि हमको इच्छा मृत्यु दीजिए, जब मेरी इच्छा हो तब मैं मरूं, तो यही वरदान जगदम्बा दे देती है। उसके बाद ये प्रहार करता है ब्रह्मा जी के ऊपर और ब्रह्मा जी को कहता है उच्चासन पर वही बैठ सकता है जिसके पास शक्ति हो, तो तुम आओ मुझसे युद्ध करो, यदि तुम मुझे पराजित कर देते हो तब तुम उच्चासन के योग्य होगा, नहीं तो तुम यहाँ से हटो। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी भयभीत होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं भगवान विष्णु योग माया के अधीनस्थ हैं। तब वहाँ पर फिर भगवान विष्णु को कितनों प्रयास करने पर वो जब नहीं जागते, तब योग निद्रा की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। योग निद्रा यानी निद्रा देवी जगदम्बा को, जो कल हम बताए थे कि निद्रा जो है वो भगवती है, जो हर एक जीव में निद्रा रूप में विद्यमान है। इसलिए पंचम अध्याय में कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो योग निद्रा में भगवान निद्रा देवी ऐसी शक्तिशाली है कि वो भगवान विष्णु को भी अपने बस में कर रखी है। तब भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, निद्रा देवी की स्तुति करते हैं। तुष्टाव योग निद्राम ताम एकाग्र हृदय स्थिता, एकाग्र हृदय करके और योग निद्रा की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। विबोधनार्थाय हरेर, भगवान को उठाने के लिए। तो निद्राम तो कैसे, वही ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा की स्तुति प्रथम अध्याय में है और देवी भागवत में भी भिन्न है। तम स्वाहा तम स्वाधा तम खटकार स्वरात्मिका स्वधात्म अक्षरे नित्य इत्यादि जो है स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। जब यह स्तुति पूर्ण हो जाता है तब क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि विष्णु प्रमर्धा नेत्रस्य नासिका बाहु हृदय थोड़ा, भगवान के नेत्र, मुंह और बाहु और हृदय आदि से एक निर्गम्य माने निकल करके और अलग रूप में स्थिर हो जाती है, खड़ा हो जाती है। योग निद्रा जो थी वो भगवान को मुक्त कर देते हैं। उत्तस्थौ च जगन्नाथ, जब ये भगवान विष्णु योग निद्रा से मुक्त होते हैं तो वह उठ जाते हैं और एकार्णवे ही शयना ततः सदृश्य चतौ, वहाँ पर में वो ब्रह्मा जी को देखते हैं और उसी समय तब तक खोजते खोजते वो भी आ जाता है मधुकैटव। मधुकैटवो दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमो, इसमें तो नहीं है, देवी भागवत में कहते हैं मधुकैटव आ करके ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुम यहाँ भाग करके कहाँ आ गए, पहले मुझसे युद्ध करो, पहले तुमको मैं पराजित करूँगा, उसके बाद ये जो शेषशायी है इसको मैं पराजित करूँगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जब दोनों को मधुकैटव को देखते हैं तो क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम ब्रह्मांडम जनितोद्यमो, जो अत्यंत क्रोधित होकर ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत था,
उसको देखकर समुत्थाय ततस्ताभ्याम युद्धे भगवान हरि, भगवान उठ करके उनके साथ युद्ध करते हैं। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रारणो विभु, 5 वर्ष सहस्राणी माने 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करते हैं भगवान विष्णु उन दोनों के साथ। तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो। उसके बाद क्या होता है, तो वो दोनों अत्यंत बलवान होता है। इसमें संक्षेप में है, इसमें हम देवी भागवत की कथा को भी जोड़ते हैं। जब वह 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करते हैं भगवान विष्णु के साथ, तो लेकिन पराजित नहीं होते, तो भगवान विष्णु जो है खिन्न हो जाते हैं युद्ध करते करते। तब वो अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। त्यागने के बाद वो कहता है कि तुम हमारा जो है सो अति स्वीकार कर लो, आधीनत्व तो स्वीकार कर लो, तुम पराजय स्वीकार कर लो। तो भगवान कहते हैं नहीं, मुझे श्रम हो गया है, थोड़ा मुझे आराम चाहिए। तुम 2 भ्राता हो तो एक एक करके लड़ते हो, हम तो कंटिन्यू लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार वह कहते हैं, समय ले लेते हैं भगवान विष्णु और सोचते हैं कि आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है। उसी समय में वह ध्यान करते हैं तो उनको ज्ञात होता है कि इनको वरदान है इच्छा मृत्यु का। तो फिर इसकी मृत्यु होगी कैसे, तो जगदम्बा को फिर स्मरण करते हैं भगवान विष्णु। तब जगदम्बा प्रकट होती है और कहती है कि हम इस तरह के इनको वरदान दिए हैं, लेकिन इसको हम मोहित कर देंगे, अब आप युद्ध कीजिए। तो फिर भगवान विष्णु युद्ध करने जाते हैं, तो फिर घायल कर देता है वो मधुकैटभ। तब भगवती वहाँ प्रकट होती है और भगवती मोहित कर देती है उन दोनों मधुकैटभ को। इसलिए यहाँ लिखा तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो, महामाया से विमोहित हो जाता है मधुकैटभ और भगवान विष्णु को ही कहता है उक्तवंतो वरोस्मत्तो बीयतामिति केशवम, कहा कि आप जो है हे केशव आप वरदान मांगिए, आप हमको, मैं आपको वरदान दूंगा। श्री भगवान प्रसन्न हुए और कहे कि वो जगदम्बा का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि जगदम्बा मोहित कर दी, उनकी बुद्धि को नष्ट कर दी, क्योंकि बुद्धि भी तो जगदम्बा ही है। इसलिए लिखा है 5वें अध्याय में ना, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनकी बुद्धि को बदल दिए जगदम्बा। तब वह वरदान मांगने कहता है मैं वरदान दूंगा, तुम मांगो, भगवान को कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान अवेदा मध्य में तुष्टो मम बद्भावपि, कहते हैं यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप दोनों हमारे हाथ से मारे जाएं। किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतम मम, यही हमको वरदान चाहिए। ऋषिर्वाच, इधर मेधा ऋषि कहते हैं कि जब वो दोनों को पता चला कि अरे मैं तो ठगा गया, तो वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम जगत, तब वह सोचता है कि सब जगह जलमय है। तो वैसा कहा कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई न हो वहीं पर आप मुझे मारें। आवाम जही न जत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। तो भगवान कहते हैं कि तथास्तु, ठीक है वैसा ही करूँगा। भगवता शंख चक्र गदा भेता, उसके बाद शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान अपने चक्र के द्वारा अपने जंघा पर में रख करके उन दोनों को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यासु भूय शृणु वदामि ते। तो कहते हैं ये जो प्रथम चरित्र है, जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो योग निद्रा जो है सो योग निद्रा रूप में प्रकट होकर के भगवान विष्णु को मुक्त कर देते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु मधुकैटभ को वध करते हैं। तो ये जगदम्बा का प्रथम चरित्र है और यही प्रथम चरित्र जो है दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय के रूप में है और देवी भागवत में भी प्रथम दिन का जो पाठ है उसके अंतर्गत आता है। इस पर एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर में मधुकैटभ का वध करते हैं कौन, भगवान विष्णु। लेकिन लोग कहते हैं कि मधुसूदन माने मधु को सूदयति नाशयति, मधु नामक राक्षस को नाश करने वाले भगवान विष्णु हैं। लेकिन कहते हैं कि जगदम्बा के ये प्रथम चरित्र में है। तो ये प्रथम चरित्र में इसलिए है क्योंकि जगदम्बा के सहायता के बिना भगवान विष्णु उनको नहीं मार सकते थे, इसलिए है। तो ये प्रथम दिन की कथा है। और देवी भागवत में एक कथा आई है हयग्रीव वाला। कहते हैं कि भगवान एक बार जो है सो ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु जो है ध्यान में लीन थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो समझते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हम यदि सर्वश्रेष्ठ रहते तो फिर कौन चाहता है कि लक्ष्मी के साथ विहार
करना छोड़ करके हम जो है नाना प्रकार के योनि में जो भ्रमण करते हैं, कभी वराह रूप में, कभी मीन रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी नरसिंह रूप में, नाना रूप धारण करके और राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उसका प्रहार बरसाता हूँ। तो इस प्रकार जो मैं करता हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझसे भी कोई बड़े हैं जो इस सृष्टि के संचालक हैं। तो कहते हैं कि कौन है वो, तो उसी क्रम में वो बताते हैं भगवान विष्णु कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरा सिर कट गया। तो इसे कट गया तो हयग्रीवा अवतार भगवान का जो है उसके विषय में चर्चा है, जो कल के पाठ में था। तो वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान विष्णु क्या हुए तो सभी राक्षसों को पराजित कर दिए, लेकिन उस युद्ध से वो श्रमित हो गए, खिन्न हो गए, परिश्रम बहुत हुआ उनको। तो वह एक जगह एकांत जगह में अपने धनुष पर में अपने सर को अटका करके थोड़ा आराम करने लगे। उसी समय में वो योग निद्रा में चले गए, सोए ही रह गए बहुत दिनों तक। तब जो है देवता सब जो है सो क्या किए, तो उनको जो है सो खोजने लगे। एक यज्ञ करना था देवताओं को, तो खोजने लगे। भगवान विष्णु वैकुंठ गए तो वहाँ वो नहीं मिले। तब ध्यान लगाए तो उनको पता चला कि अमुक स्थान पर भगवान जो है विश्राम में है, योग निद्रा में है। वहाँ पहुँचते हैं, उनको जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जग नहीं पाते। तब क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी वमड़ी का निर्माण करते हैं। वमड़ी माने दीमक, जिसको दीवार कहते हैं हम लोग। वह दीवार की उत्पत्ति होती है। वो कहता है आप धनुष को खा लीजिए, एक साइड से धनुष टूटेगा तो मौरवी जो है उसका ढीला होगा और भगवान को जो है सो नीचे झुकेंगे तो निद्रा टूट जाएगी। तो वह दीमक कहता है ब्रह्मा जी से कि हम इनको क्यों उठाएं, क्यों पाप करें, वो आनंद में है, सुख में है, हम उनको काहे दुख दें। कोई भी पाप करता है तो लोभ से, तो हमको इससे क्या लाभ होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमको लाभ होगा। यज्ञ में जो लोग हवन करेंगे, हवन के बाद जो इधर उधर गिरा हुआ रहेगा हव्य पदार्थ, वह तुम्हारे हिस्सा की है, तो वह उनको देते हैं लोभ में। इसीलिए हवन के समय जो इधर उधर गिरा हुआ हो उसको फिर उठा करके अग्नि में नहीं देना चाहिए, वह जो है सो दूसरे का हिस्सा है। तो इस प्रकार उनको लोभ देने पर वह दीमक जो है सो उस धनुष को, अग्रभाग को खा लेता है। तो जिससे वह मौरवी जो है, डोरी जो है धनुष का, वो ढीला होता है और भगवान विष्णु इतना जोर आवाज होता है कि उससे भगवान का सर जो उस पर रखा था वो पूरा कट जाता है। अब भगवान का सिर कटा हुआ है, वहाँ धड़ पड़ा हुआ है। अब और एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब क्या होगा। तब सभी देवता मिल करके जगदम्बा की स्तुति करते हैं। तब जगदम्बा उनको कहते हैं कि भाई इसमें भी कुछ कारण है, उसी कारण के लिए ऐसा हुआ है। आप लोग क्या कीजिए, तो एक घोड़ा के सिर को काट करके इसमें जोड़ दीजिए और तब जो है सो उसको जो है मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर दीजिए, तो भगवान फिर बैठ जाएंगे। तो सभी देवता लोग जा करके घोड़ा के सिर को काट करके और उस धड़ में लगा देते हैं और अभिमंत्रित करते हैं, तो वो भगवान विष्णु उठ जाते हैं। वो हयग्रीवा अवतार हो जाता है। हयग्रीवा माने हयस्य ग्रीवा जस्य असो हयग्रीवा, माने घोड़ा का जो ग्रीवा हो जिनको, तो वह घोड़ा मुंह वाला भगवान जो है विष्णु रूप धारण करते हैं। वह क्यों करते हैं, तो जगदम्बा कह रही है कि एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। वो हयग्रीव राक्षस था, उनका मुख था वही घोड़ा का, और वह तपस्या किया और तपस्या इतना घोर तपस्या किया कि जगदम्बा प्रकट हो गई और उनको कहा वरदान मांगिए। तो वो भी यही वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के द्वारा न मारा जाए, ये वरदान मुझे दीजिए। तो जगदम्बा कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मरना तो होगा ही। तब वो कहते हैं कि यदि हम मरें तो हयग्रीव जो होंगे उसी के द्वारा हम मरें। तो अब हयग्रीव इतना शक्तिशाली होना चाहिए जो हयग्रीव नाम के राक्षस को मारे, इसलिए भगवान विष्णु को उस रूप को धारण करना पड़ा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार हम भी अपने कर्मवशात, या जगदम्बा जो परम शक्ति है उसके द्वारा मैं भी नचाता रहता हूँ, कभी नाना रूप धारण करता हूँ, कभी मेरा सिर कट जाता है, महादेव का कभी लिंगपात हो जाता है, ब्रह्मा जी को कभी जो है सो गर्दन कट जाता है। इस प्रकार जितने भी देवता हैं सबको नचाने वाले कोई हैं जो महाशक्ति है, जो जगदम्बा है, वही जगदम्बा है। इस प्रकार की कथा कल जो है सो एक प्रमुख कथाओं में थी। तो इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते।